नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा घटना चक्र का पीवाई की सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो कि अपवाह तंत्र के अंदर है ना। जितनी भी नदियाँ हैं सबके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र से लेके। आपको पता होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका कितना किलोमीटर का दायरा है, तो 2525 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है, तो गंगोत्री के हिमानी के गोमुख से, ठीक है। गंगोत्री हिमानी गोमुख से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनती है। तब से पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी कौन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है ना। ध्यान रखना है आपको। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है ना। बाद के ऊपर हिमालय के क्षेत्र से नीचे आती है और हरिद्वार में जब मैदान आ जाता है, मैदानी भाग, वहाँ पे प्रवेश करती है मैदानी भाग में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। और पश्चिम बंगाल में ये फरक्का नामक स्थल जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। ध्यान रखना है आपको। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ये मेघना के साथ मिलके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वहाँ पे विश्व का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ये वहाँ पे बनाती है। कहाँ पे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में स्थित है। कौन से नदी के, हुगली और मेघना नदी के बीच में स्थित है ना। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐसे आती है गंगा नदी, है ना। और ये बांग्लादेश में, ये ब्रह्मपुत्रा में, यहाँ पे मिलके, और ये जो रीजन है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आपको पता होगा, अपने ज्योग्राफी का अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण किया था, जिसमें कि एक था बद्रीनाथ, ठीक है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ने वाली नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी नदी। आपको पता होगा ये चीज़, है ना। जो भी आप में से जो भी लोग केदारनाथ गए होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। और ये जो है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, ये जो मंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ के निकट से निकलती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि केदारनाथ कौन से नदी के तट पे स्थित है, तो ये मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है केदारनाथ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और भी हम लोग थ्योरी देखते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी कौन सी नदी से मिलती है, तो पिंडर नदी से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यमुना नदी का देखते हैं हम लोग। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमानी से, आपको पता होगा ये, है ना। और कहाँ पे आके मिलती है, तो प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सी नदी का संगम है, प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिलती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आके कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में, है ना। पता होगा आपको। शारदा नदी को क्या क्या कहते हैं, तो गौरी गंगा शारदा नदी को कहते हैं, और काली नदी, दोनों शारदा नदी का ही नाम है, ठीक है। ध्यान रखना है। कोसी नदी के बारे में आपको पता होगा कि ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर में आके गंगा से मिलती है, ये भी आपको पता होगा। और इसी पे त्रिवेणी नहर स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण जिले में है, बिहार के। और देखते हैं हम लोग, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुर चोटी से, है ना। उद्गम स्थल यमुना नदी का कहाँ है, तो बंदरपुर, पता होगा आपको। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी, है ना। और सोन नदी कहाँ के मिलती है, तो पटना के पास में आके गंगा से मिलती है सोन नदी, है ना। पता होगा आपको। दामोदर नदी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के मऊ जिला है, वहाँ से निकलती है। और ये कोटा जो कि राजस्थान में, वहाँ से होते हुए यमुना नदी से आके मिल जाती है ना। ध्यान रखना है आपको। और जो गोमती नदी है, इसका उद्गम स्थल गोमत ताल है ना, जिसको फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत जिला के आसपास। और ये एक चीज़, ये जो लास्ट लाइन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, मैदान में। बाद की जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं सारी कोई ना कोई पठार से निकलती है या हिमालय से निकलती है, लेकिन एकमात्र नदी है जो कि इसका उद्गम स्थल मैदान में है, मैदानी इलाके में इसका उद्गम स्थल होता है। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा आप इस पर, है ना। हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन के रूप में देखते हैं। गंगा नदी उद्गम कहाँ है, गंगोत्री हिमानी गोमुख में, और संगम स्थल कहाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी से, जिसको जमुना भी कहते हैं, है ना। यमुना नदी बंदरपुर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है।
गंगा में कहाँ से गंगा में मिलती है कहाँ पे आके, तो प्रयागराज, जिसका भी नाम इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है वहाँ पे। शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। तो मिलाम हिमानी नेपाल से निकलती है और घाघरा में आके मिलती है, ठीक है, बाराबंकी के आसपास, ध्यान रखना है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है, गंगा में आके मिलती है। कहाँ पे, ये बहुत बार बीपीएससी में एग्जाम पूछा गया है, बिहार एसआई में भी पूछा गया है, दरोगा वाले में। तो ये कुर्सेला एक जगह है कटिहार जिला में, वहाँ पे आके मिलती है। गंडक नेपाल है, हिमालय से निकलती है, गंगा में आके मिलती है सोनपुर के पास, है ना। रामगंगा दूधा टोली उत्तराखंड से निकलती है, गंगा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है, गंगा में पटना के पास मिलती है, कहाँ पे, कोइलवर पुल। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हुगली में जाके मिलती है कोलकाता के पास में। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिलती है, कहाँ पे, इटावा के पास में। और गोमती नदी गोमत ताल से निकलती है और गंगा में आके मिलती है। और मैंने आपको बताया था गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो कि गंगा की इकलौती एक ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैदानी भाग में है ना, प्लेन एरिया में इसका उद्गम स्थल है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। गंगा नदी उदाहरण है किसका, तो गंगा नदी किस डायरेक्शन में बहती है, तो पूर्ववर्ती अफवाह में बहती है। आपको पता होगा ऐसे हिमालय तो इधर से निकल के ऐसे आती है गंगा नदी, तो पूर्व की तरफ बहती है ना, इधर ईस्ट है, आपको पता होगा, तो इसका आंसर ए होगा, है ना। चलते हैं आगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, हमने देखा था क्या पुकारा जाता है, पद्मा नदी पुकारा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा, है ना। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है, पद्मा कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और अगर इसको उस बांग्लादेश के रीजन में कहा जाए तो पद्मा और यमुना, सॉरी यमुना नहीं, जमुना है ना, ध्यान रखना है आपको। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, सही है। जो नदी जितनी प्रदूषित होती है वो उतनी अधिक प्रदूषित होती है, रीजन गलत है ना। तो इसका क्या होगा, असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना है, तो 6000 मीटर तक। ये लगभग 4000 से 6000 मीटर तक होती है ना, ध्यान रखना है आप। सही कूट चुनना है इसमें। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हमने देखा मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ से, है ना। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल सही है। अब बद्रीनाथ का स्थापना किसने किया था, शंकराचार्य। 4 पीठों में से एक पीठ है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, नहीं, है ना। बद्रीनाथ का उन्होंने स्थापना किया था, तो इसका क्या आंसर होगा, 1 2 3, आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है इसको, है ना, देख लेते हैं हम लोग। रुद्रप्रयाग, है ना, हमने क्या देखा, कहाँ पे स्थित है ये, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें 3 का आंसर सही है, 1 का गलत है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से, है ना। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है काली नदी की, हमने थ्योरी में देखा था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है, तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, है ना। और यहाँ से क्या कहलाती है, ये दोनों मिलकर गंगा कहलाती है, गंगा, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, देवप्रयाग पे, और यहाँ से क्या कहलाती है, गंगा। आपने बहुत सारे रील में भी देखा होगा इस जगह को। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, तो देवप्रयाग में, है ना, अभी हमने देखा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो मंदाकिनी, ये उस दोनों के मध्य में बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है, अलकनंदा पे है ना। और मंदाकिनी पे कौन है, केदारनाथ, ध्यान रखना आपको। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी क्या है, तो गंगा। कितना किलोमीटर है इसका एरिया है, 2525 किलोमीटर। और पटना में कितना है, 99 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, है ना। भागीरथी नदी निकलती है और इसी में गोदावरी है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, आपको पता होगा। दक्षिण गंगा
और ये प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप की, है ना, पेनिनसुलर इंडिया। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, है ना, हमने थ्योरी में देखा था। चलते अगले क्वेश्चन पे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में है, चिन्हित करें। कौन सी है? गोमती नदी। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है ना। ये हमने कहाँ देखा था? थ्योरी में देखा था। ये ऑप्शन क्या है? सही है, मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये रीजन गलत है ना। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा ये सहायक नदी नहीं है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है ना, ध्यान रखना है आपको। बाद बाकी बेतवा, केन, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बंदरपूछ, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में इसको अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले क्या है? तो चंबल, है ना, तो 4, उसके बाद सिंध 3, है ना, फिर बेतवा 1, फिर केन 2। 4 3 1 2 इसका आंसर होगा। चलते हैं, 4 3 1 2 मैच कर लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? सोन मिलती है, यमुना नदी से नहीं मिलती है, नहीं मिलती पूछा है, तो सोन नदी नहीं मिलती है। सोन नदी किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो ये कोइलवर पुल पे। कोइलवर पुल कहाँ पे है? पटना के आसपास है, पटना के दानापुर के पास में है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो चंबल नदी में कौन नहीं मिलती है? तो बेतवा नहीं मिलती है, सिप्रा मिलती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, ध्यान रखना है। बेतवा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? विंध्यन पहाड़ियों से, है ना। अब विंध्यन पहाड़ी कहाँ है? एमपी में, ध्यान रखना है। बेतवा नदी मिलती है, यमुना से मिलती है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी सोन है ना। उत्तर वाहिनी क्या है? सोन है, उत्तर की तरफ, ये सोन उत्तर की तरफ बहती है ऐसे, है ना। बाद बाकी ये सब दक्षिण वाहिनी है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इस डायरेक्शन में बहती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन कहाँ से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी पूर्व की तरफ बहती है, तो सोन नदी ऐसे आके मिलती है। तो ये गंगा का ये कौन सा राइट है? दक्षिण वाला है ना, बायां ये है, लेफ्ट है ना, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी करती है यमुना और सोन के बीच में, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, और इसी में बहुत ज़्यादा बालू भी पाया जाता है, गाड़ लाती है बहुत अपने साथ ये, है ना। बक्सर वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू होता है, इसी वजह से। मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बस फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है ना। तो इसमें से लगभग सब है, दक्षिण कोयल, उत्तरी कोयल, बराकर, संघ, है ना, ध्यान रखना है आपको। इसी वजह से इसका आंसर ई है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? तो 12 है ना। आपको पता होगा ये 12 जिले टोटल हैं, और 12 जिले में से अगर हम लोग शुरू करें तो किस कौन कौन सा है? सारण से शुरू करते हैं, है ना। कहाँ पे घुसती है? पहले बक्सर, बक्सर के बाद कहाँ आती है? सारण, सारण के बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, और लास्ट में कौन? तो कटिहार, है ना। टोटल हो गया 12, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो कौन से जिले में? पटना में, कितना? 99 किलोमीटर, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जोंक नदी, बाद में की ये सब है, पुनपुर और अजय, बाद में की ये जलांगी जो है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। लेकिन ये जो जोंक नदी है ये इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये किसका हिस्सा है? जोंक नदी, महानदी,
महानदी बेसिन का हिस्सा है ये, जोंक नदी है ना, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है ना, तो इसमें गंडक नदी नहीं होती। गंडक नदी कहाँ से निकल है, पश्चिम चंपारण, इसी होके बिहार में बहती है। हिंडन नदी, शारदा नदी और सोन नदी, तीनों उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलती है ना, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था उस चैप्टर का। हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, है ना। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।